गुड इवनिंग, यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन अकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे और ये प्रायः कन्फ्यूजिंग होता है और इसके एग्जाम्पल हमें याद नहीं रहते हैं। तो आज हम जानेंगे आसंजन यानी पुंकेसरों का आसंजन। इसमें हम देखेंगे पुंकेसर का आसंजन किसे कहते हैं और हम जानेंगे कि ये जो है एपिपेटलस क्या है, एपिफिलस क्या है, और यह भी हम जानेंगे कि गाइनेंड्रस क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या है और इसके एग्जाम्पल को याद करने की सुपर ट्रिक भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आसंजन। जिस तरह से हमने ससंजन की बात किया था पिछले लेक्चर में कि पुंकेसरों का ससंजन, उसमें हमने देखा था कि समान प्रकार के जो एक ही चक्र के अंदर जो सदस्य पाए जाते हैं वो उसी में अपना मतलब ऐड जुड़ते हैं, तो उस प्रकार के को हमने ससंजन कहा था। और ससंजन में हमने देखा था कि किस तरह से वो उसके क्या टाइप्स थे। तो आसंजन का मतलब ही होता है जैसे विपरीत, आप जानते हैं आसंजन तो जिसको हम एडहेशन या एडहेशन ऑफ स्टेमेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो स्टेमेन होते हैं वो अपने चक्र में ना जुड़ करके, यानी स्टेमेन अपने ही होर्ल में ना जुड़ करके फ्लावर के किसी दूसरे पार्ट से जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए पेटल से जुड़ गए या एपीपेटल से जुड़ गए या गाइनोसियम से जुड़ गए, यानी अलग अलग जगह पे जब जुड़ते चले जाते हैं तो इस प्रकार के जुड़ाव को हम आसंजन कहते हैं, यानी एडहेशन ऑफ स्टेमेंस कहते हैं। तो एडहेशन ऑफ स्टेमेंस के आधार पे ये हमारा स्टेमेन कितने प्रकार का है, इसको हम ट्रिकली और ब्रीफली एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी एक ट्रिक हम आपको बताते हैं जिसके माध्यम से ये बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। और इसका जैसे देखें, एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, स्टार मैन जीप लेना, स्टारमैन जीप लेना मकसद है, मकसद है। बस इतना आपको याद है तो एडहेशन ऑफ स्टेमेंस याद हो जाएगा। स्टारमैन से हमारा क्या हो गया भाई, स्टेमेन। स्टारमैन से क्या हो गया, स्टेमेन। ठीक, अब देखिए जी से हम लेंगे, जो जी लेटर है हमारा, जी से गाइनेंड्रस, जी से हमारा हो जाएगा गाइनेंड्रस, जिसको हिंदी में कहेंगे पूजांगी। ठीक, अब इसी जी का पहला लेटर हम यहां से कंबाइन कर रहे हैं, म, यहां से। ठीक है, तो म से हमारा हो जाएगा मदार। ठीक, याद रखिएगा, यानी मदार हो गया। ज से इसका ज का पहला अक्षर और म ये हो गया मदार, यानी गाइनेंड्रस हमारा मदार में पाया जाता है। अभी हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। फिर हम ई से ले रहे हैं, ई से हमारा हो जाएगा इपीपेटैलस, इपीपेटैलस। ठीक है, ई से हम क्या समझ जाएंगे भाई, ई से हमारा ये तो हमारा ये हो गया, ई से हमारा एक ई से हो जाएगा इपीपेटैलस। तो इपीपेटैलस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दूसरा जो हमारा ये है क, इससे हम लाके जोड़ेंगे इसको, क से हमारा हो जाएगा कनेर। ठीक, एक और ई हमने लिया है, एक और ई की बात हमने की है, तो ये हमारा हो जाएगा एपीफिलस, एपीफिलस, एपीफिलस। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 100 से हमारा हो जाएगा सतावर, सतावर। तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से आप गाइनेंड्रस और यानी मदार में, एपीपेटैलस यानी हमारा कनेर में, और एपीफिलस हमारा सतावर में पाया जाता है। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो रहा हमारा एग्जाम्पल और उसके टाइप्स को याद करने की एक ट्रिक। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम एपीपेटैलस किसे कहेंगे, एपीफिलस किसे कहेंगे और गाइनेंड्रस किसे कहेंगे। ये तो हमने जान लिया कि ये टाइप है और इसके प्रकार हैं जो इसमें पाए जाते हैं। अब हम सबसे पहले आइए लेते हैं गाइनेंड्रस। गाइनेंड्रस देखिए, गाइनेंड्रस का मतलब ही होता है, देखिए नाम से स्पष्ट है,
पूजायांगी, मतलब एंड्रोसियम का नहीं, ये जायांग की पूजा करेगा। पूजायांगी, हिंदी अर्थ जब जैसे ही आप पकड़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। पूजायांगी यानी पूजा, यांगी यानी ये पूजा किसकी करेगा, ये जायांग की करेगा। मतलब ये क्या होगा, इसके स्टेमन जायांग से जुड़ जाते हैं, यानी जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है उससे जाकर के स्टेमन जुड़ जाते हैं, इसीलिए इसको गाइनेंड्रस या पूजायांगी कहते हैं। तो इसको हम परिभाषित करना अगर चाहे तो हम यही कह सकते हैं कि स्टेमन्स अटैच टू गाइनोसियम। जो गाइनोसियम होता है, देखिए अपने होर्ल में नहीं जुड़ रहा है, ये जाके गाइनोसियम में दूसरे चक्र से जाके जुड़ रहा है। तो इसी यानी जब स्टेमन्स हमारा जो है जायांग से जाकर के जुड़ जाते हैं तो इस प्रकार का जो एडहेशन होता है स्टेमन का, इसको हम गाइनेंड्रस कहते हैं। तो मदार में आप देखें इसी तरह का पाया जाता है। ठीक, तो हमारे समझ से ये आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक, अब हम दूसरा चलते हैं, एपीपेटैलस। देखिए नाम से स्पष्ट है, दल लग्न, हिंदी जब पकड़ेंगे समझ में आ जाएगा, यानी इसके स्टेमन क्या होंगे, दल से जुड़ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है दल लग्न, यानी पेटल्स से जुड़ जाते हैं। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स दे आर कॉल्ड एज एपीपेटैलस। यानी जब स्टेमन्स पेटल से जुड़ जाते हैं, यानी स्टेमन्स अटैच्ड टू द पेटल्स, तब उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दल लग्न या एपीपेटैलस कहते हैं। जैसे कनेर में आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये जो दल है इसी दल में ये जुड़ गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये हमारा कनेर का फूल है। ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप, इससे आप ध्यान से देखिए, इसके जो स्टेमेंस हैं आप ध्यान से देखिए, इसी पेटल में जुड़े हुए हैं। देखिए इसी पेटल से सटे हुए हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये स्टेमेंस देखिए आप, यहाँ देखिए ये स्टेमेंस जो है इसी पेटल में आकर के इसी पेटल से जुड़ गए हैं। देखिए ये देखिए स्टेमेंस कहाँ जुड़ रहे हैं भाई, इसी पेटल्स से जुड़ रहे हैं। आप देखिए ये पेटल जो है हमारा, इसी से आकर के स्टेमन जुड़ रहे हैं। तो इसीलिए इसको हम, ये कनेर में आपको इस तरह की संरचना, ये देखें आप, इस तरह के स्टेमन्स कहाँ जुड़ रहे हैं, आप देखिए स्टेमन्स कहाँ जुड़े हुए हैं। ये स्टेमन्स हम लोग देख रहे हैं कि स्टेमन को देखिए ये बिल्कुल पेटल से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इसको हम एपीपेटैलस कहते हैं। तो इस प्रकार का स्टेमन जो है, ये जो हमारा कनेर का फूल है इसमें पाया जाता है। तो ये हमारा एपीपेटैलस, ये कनेर है, इसमें पाया जाता है। ठीक, तीसरा देखते हैं इपीफिलस। इपीफिलस इसमें क्या होता है, देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, इपीफिलस परिदल लग्न, वहाँ दल से जुड़ा था, वो गाइनोसियम से जुड़ा था, और परिदल लग्न यानी यह क्या होगा, एपीपेटल्स से जुड़ जाएगा। तो व्हेन स्टेमन्स अटैच टू द एपीपेटल्स दे आर कॉल्ड एज द एपीफिलस। तो जब इस तरह का होता है, यानी स्टेमन्स जो है अटैच टू द एपीपेटल्स, जब यानी परिदल से जुड़ जाते हैं, तब इसको हम एपीफिलस कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल आप देखेंगे सतावर में देख लीजिए या प्याज में देख लीजिए। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एडहेशन ऑफ स्टेमन्स। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।